जय हिंद आप सभी को। देखिए अब चैप्टर 4 देखने वाले हैं हम लोग। चैप्टर 1 से लेकर 3 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है ये भूगोल का। तो ये इसमें हम लोग चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। महाद्वीप एवं महासागरीय नितंब की उत्पत्ति, यानी कि जितना भी महासागर है और महासागर में क्या क्या है और उसका मतलब उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करेंगे। और ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी एग्जामों के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है ये सेशन। देखिए आपका यहाँ पर जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों को ये जीके जो है यहाँ से 100% तैयारी कराया जा रहा है पूरे चैप्टर वाइज। अभी चल रहा है जियोग्राफी यानी भूगोल, इसके बाद चलने वाला है आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि आपका जीके जो है स्ट्रांग हो सके, अच्छे से मजबूत हो सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 4 का नाम है महाद्वीप एवं महासागरीय नितंब की उत्पत्ति। तो सबसे पहले नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है, बताइए। जो महाद्वीप है और महासागर है ये किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए इसका आंसर क्या क्या होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। जो पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29.2% पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। महाद्वीपीय मतलब प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेगनर। वेगनर जो है ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है। तो यह मान्यता किसकी है बताइए। तो यह मान्यता आपका है वेगनर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेगनर का है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है ये किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये 1960 में आपको प्रस्तुत किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हैस ने। राइट आंसर ये हो जाएगा, हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है। तो जो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन है ये जिस दिशा में हुआ है वह क्या है। तो वह आपका भूमध्य रेखा और पश्चिमी है। राइट आंसर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा और पश्चिमी। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। वेगनर के अनुसार पेंजिया का जो विखंडन है वो किस युग में प्रारंभ हुआ। तो वो आपका हुआ कार्बोनिफेरस में। कार्बोनिफेरस में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि वो कथन गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए यहाँ पर पेंजिया तेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो पेंजिया है ये तेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ये गलत है। जबकि ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, ये सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था, ये भी सही है। और कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, ये सब सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है। तो महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला
नवीनतम सिद्धांत आपका है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यह आपका महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, बताइए कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट जो है ये लघु यानी कि छोटा प्लेट नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है, प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है कौन सी। तो सऊदी अरब प्लेट, सऊदी अरब प्लेट जो है ये प्लेट विवर्तनिक नहीं है, जबकि अंटार्कटिका तथा चारों ओर की समुद्री प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट और प्रशांत प्लेट ये सब प्रमुख विवर्तनिक प्लेट है, लेकिन सऊदी अरब प्लेट ये प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए चैप्टर 4 जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर चैप्टर 5 का आपका है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो कोणीय दूरी आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षांश, अक्षांश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। तो कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। तो बृहत वृत्त का उदाहरण आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। राइट आंसर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा ये बृहत वृत्त का उदाहरण है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। तो निम्न में से आपका ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखा होता है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो उसका प्रकृति घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है। जब ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो अक्षांश रेखा है उसकी प्रकृति घटेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आपको 66.5 डिग्री दक्षिण में है। भूमध्य रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में झुकी हुई है। कर्क रेखा आपका जो है, कर्क रेखा 66.5 डिग्री ये भी उत्तर में है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों 66.5 डिग्री है, लेकिन भूमध्य रेखा दक्षिण में है, कर्क रेखा उत्तर में है। मकर रेखा जो है, ये मकर रेखा जो है ये आपका हो जाएगा, मकर रेखा आपका हो जाएगा, बताइए क्या। तो मकर रेखा आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में। मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में हो जाएगा। और जो यहाँ पर आपको मतलब आकर्टिक वृत्त जो है ये आपका आकर्टिक वृत्त आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा आकर्टिक वृत्त। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्वेश्चन कर रहा है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। धरातल पर 1 डिग्री जो अक्षांश की दूरी होती है वो किसके बराबर होती है। तो आपका ये बराबर होता है 111 किलोमीटर के। जो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, बताइए। भूमध्य रेखा विभाजित करती है और इसके अलावा और कौन सा रेखा विभाजित करती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। तो कोई भी अक्षांश नहीं, केवल भूमध्य रेखा ही विभाजित करती है, बाकी इसके सिवा कोई नहीं बांटता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है, बताइए। जो मकर रेखा है, मकर रेखा को ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहा जाता है। और यह कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये आपका मालागासी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालागासी से होकर गुजरती है, करेक्ट आंसर बी। वह काल्पनिक रेखा
जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है बताइए। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिए हैं यहाँ पर आपको, अक्षांश यहाँ पर भूपृष्ठ, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या है बताइए। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी क्या है, तो कोणीय दूरी आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। जो कोणीय दूरी है आपका भूमध्य रेखा से मापी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है देशांतर, देशांतर रेखा कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। ये भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो जब दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको गोरे कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा, उसको गोरे कहा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का समय होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा 4 मिनट का समय होता है अंतर। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है बताइए। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है उसको कहा जाता है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों एक समान होता है भूमध्य रेखा। राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं बताइए। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो सबसे उच्चतम होता है आपका भूमध्य रेखा पर। सबसे उच्चतम तापमान आपका भूमध्य रेखा पर होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है बताइए। कौन सा कथन असत्य है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 180 है, ये गलत है। तो इसके अनुसार राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान पर देशांतर कहा जाता है, ये सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर शून्य होती है, ये भी सही है। यानी कि जो देशांतर रेखा होता है उसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर शून्य होता है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। राइट आंसर ये भी सही, मतलब सही है, लेकिन ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये असत्य कथन है। यहाँ पर भी असत्य कथन को पहचान करना है, बताइए कौन सा असत्य हो जाएगा यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा, किसी भी स्थान की प्रधान यानी उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये आपका असत्य है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी किसी भी स्थान की प्रधान यानी उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है लगभग, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर होता है। जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है लगभग में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो सबसे ज़्यादा दूरी आपका होगा विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर का सबसे ज़्यादा दूरी विषुवत रेखा पर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है बताइए। कुल अक्षांशों की जो संख्या है आपका 179 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 179 है। कुल अक्षांशों की संख्या 179 है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देशांतरों की संख्या कितनी है बताइए। देशांतरों की संख्या आपका कितनी है, तो 360। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशांतरों की संख्या 360 है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, तो विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको कहा जाता है आपको अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव
को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधान मध्यवा रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो जो प्रधान मध्यवान रेखा जो है ये किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है बताइए? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है बताइए? मकर रेखा कौन सा देश ले नहीं जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। मकर रेखा जो है ये फिलीपींस देश ले होकर नहीं जाती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली ये तीनों से होकर जाती है, लेकिन फिलीपींस से होकर नहीं जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम जाती है बताइए? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो 1 घंटे में जो पृथ्वी है ये 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है बताइए? दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है कितना है? तो 90 डिग्री। राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ये तीनों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया तीनों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तीनों देश ले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो गलत है बताइए? कौन सा गलत है? तो यहाँ पर गलत को पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और आपको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री देशांतर है, ये दोनों गलत है। जबकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये सही है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ये भी सही है। तो ये यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर गलत दिया है मिलान चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। जो देशांतरीय दूरी होती है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो 1 घंटे में कितने समय अंतराल के बराबर होती है? 15 डिग्री। राइट आंसर ये हो जाएगा 15 डिग्री। जो देशांतरीय दूरी होती है 1 घंटे समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बताइए? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से। राइट आंसर भी हो जाएगा। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है, जबकि म्यांमार, बांग्लादेश और चीन ये तीनों से गुजरती है, लेकिन नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कितना है बताइए? उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम कितना है? तो भू धरातल जो अधिकतम है आपका 29 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये दोनों सत्य है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर है। जो अक्षांश और देशांतर रेखा है दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं बताइए? कहाँ पर दिन और रात एक समान होता है यानी कि बराबर होता है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है बताइए? कौन सा जो नगर है वो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है? तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंगापुर सबसे नज़दीक है भूमध्य रेखा के। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।
यानी कि बताना है कि उपयुक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। बताइए किसके किसके बीच से मकर रेखा गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका हो जाएगा नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, यानी कि 1 2 3 4 चारों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, ये सभी से होकर जो मकर रेखा है गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। बताइए भूमध्य रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो मैक्सिको नहीं गुजरती है, मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है आपको, मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है आपको भौगोलिक रेखा जाल। राइट आंसर सी हो जाएगा, उनको भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। बताइए 49 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांश है किस किस के बीच सीमांकन करता है। तो सीमांकन करता है आपका अमेरिका और कनाडा के बीच। राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 डिग्री अक्षांश जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमांकन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। बताइए दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से जो मकर रेखा है नहीं गुजरती है। बताइए मकर रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती है। तो बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली, पराग्वे, ब्राज़ील तीनों से गुजरती है, बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है। बताइए दीर्घतम अक्षांश कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.0 डिग्री अक्षांश है। ये आपका दीर्घतम अक्षांश रेखा है। 0.0 डिग्री अक्षांश करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आपको चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जीके का इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए और जीके आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए। 100% यहाँ पर जीके कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको 1 भी % जीके में कमी नहीं आएगा। आप किसी भी एग्जाम को फोड़ दीजिएगा और ये सब प्रश्न कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्न करने के लिए इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।